हाय दोस्तों। तो अभी लास्ट चैप्टर में मैंने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ाया है और रोज, कॉलम्स, ऑर्डर इसके बारे में बताया है। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, क्या होता है इक्वलिटी कंपेरेबल मैट्रिक्स, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस सब के बारे में मैंने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में। तो आपने अगर सही से नहीं समझ पाया है तो एक बार जा करके उस लेक्चर को अच्छा से देखें और नेक्स्ट चैप्टर में आइए। तो इस चैप्टर में मैं ये बताने वाला हूँ कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वह भी इक्वल होगा। क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं मान लो कि एक मैट्रिक्स में लेता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने A इक्वल टू लिया 1 0 5 6। ठीक है, देखो मैट्रिक्स को मैं पैरेंथेसिस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट से भी। तो A बराबर ये हो गया और B बराबर जो है 1 0 5 6। देन ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है 2/2 यहाँ भी है, 2/2 यहाँ भी है। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने A लिया जिसका ऑर्डर m/n है, और एक मैट्रिक्स मैंने B लिया Bij जिसका ऑर्डर p/q है। तो अगर A इक्वल टू B होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर सेम होगा। रो, नंबर ऑफ रो जो मैट्रिक्स A में था, नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स B में होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा A में, वही नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर B में होगा। इसका मतलब हो गया, इससे ये पॉइंट निकल के आया कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। और दूसरा में क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू बी, ठीक है। और थर्ड में हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल, मेंस आर इक्वल, ठीक है। क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि देखो करस्पॉन्डिंग करने का मतलब हुआ, जैसे कि A11 देखो इसमें है तो इसको ऐसे लिख दो, A11 इस मैट्रिक्स के लिए A11, तो इस मैट्रिक्स के लिए B11, इस मैट्रिक्स के लिए A12, तो ये क्या हो गया 1, इस मैट्रिक्स के लिए B12 0, इस मैट्रिक्स में A21 हो गया 5, तो B21 भी हो गया 5, ठीक है। फिर A22 जो हो गया B22 के बराबर, और वो बराबर होगा 6 के। समझ गए, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इस पे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, चलो ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि जैसे 1 0 5 6 ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, किसके नहीं होगा, 1 1 5 6। ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज तो इक्वल है दोनों में। देखो इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स इसमें भी 2 है कॉलम, लेकिन इसमें जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 0 है तो वहाँ पर 1 है, तो इसलिए यह इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्या लेते हैं, एक प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन एक लेते, क्या लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ
A B C and D, so that इसमें दिया है so that the matrices A and B, देखो मैट्रिक्स होगा एक और मैट्रिसेस दो हो गया तो दो मैट्रिसेस हो गया। मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस A एंड B में बी इक्वल हो सकता है, क्या हो सकता है, इक्वल, ठीक है। वेयर क्या दिया, में बी इक्वल, वेयर क्या दिया है, ए इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी डी, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या दिया है, 1 - 1 0 3, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट होगा क्या दिया है, मैट्रिक्स ए एंड बी में भी इक्वल कब होगा, जब ए इक्वल टू 1 होगा, बी इक्वल टू -1 होगा, सी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीक़ा से दूसरा अगर क्वेश्चन दे देगा तो फिर आप बना लोगे कि इक्वल मैट्रिक्स कैसे होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, 3 4, मान लो ए माइनस बी दे दिया। अगर ऐसा अगर क्वेश्चन है इक्वल टू अगर मान लो यहाँ पे 5 4, ठीक है, 3 5, अगर ऐसा आ गया, ठीक है। या फिर इसको आप 3 ले लो, क्या ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो इसमें ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ए और बी का, तो देखो ए प्लस बी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको अगर ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, एडिंग इट, इसे ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू क्या होगा 8 और a इक्वल टू क्या हो गया 4, इसलिए b इक्वल टू क्या होगा, b क्या होगा 5 - a 4 5 - 4 इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे a 4 हो गया, a 4 और b 1, तो देखो इसको अगर a के जगह पे 4 करो प्लस b 1 तो ये हो गया 5, तो 5 इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह a क्या है 4 है और b क्या है -1, ये 3 के बराबर आ गया। तो ये इक्वल मैट्रिक्स का ये रूल है। चलो ठीक है, ये मुझे लगता है कि इक्वल मैट्रिक्स आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं प्रोवाइड करूंगा उसका सॉल्यूशन। थैंक यू। यहाँ तक